जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। चलिए देखते हैं आज के क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके बनेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस मनाया जाता है? क्या अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको यहाँ पर हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर यह मनाया जाता है 26 अगस्त को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 26 अगस्त। तो हाल ही में ये मनाया गया है और इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि आप सभी अभी देख रहे होंगे कि कुत्तों को लेकर के कितना प्रशासन सख्त हो चुका है ना। तो ये 26 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस। याद रखेंगे, इंटरनेशनल डॉग डे 26 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसी वजह से इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अब देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा, ये नाम आपको थोड़ा सा देख लेना है। विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा किस प्रसिद्ध मंदिर से संबंधित थे? ठीक है ना, किस मंदिर से संबंधित थे जिनका 71 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है? ठीक है ना, ये यहाँ पर आपको बताना है। निधन हो चुका है इनका, क्या नाम है इनका? विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा। विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा इनका नाम है और ये भैया राम मंदिर से संबंधित थे। ठीक है ना, राम मंदिर से संबंधित थे। 71 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है। अब देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती मनाने के लिए उच्च स्तरीय समितियों का अध्यक्ष नियुक्त किया है? नरेंद्र मोदी को किया गया है। ठीक है ना, नरेंद्र मोदी हो चुके हैं नियुक्त। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बनता है अगला, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप, यानी कि इसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। तो 2025 में जो आयोजन किया गया है, जिसमें मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता है। तो मीराबाई चानू को भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, मीराबाई चानू ने क्या किया? स्वर्ण पदक जीत लिया इसमें। तो ये कहाँ पर आयोजन हुआ था इसका? तो अहमदाबाद में इसका आयोजन हुआ था। मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता है इसमें। ठीक है, याद रखेंगे, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बनता है अगला, देखो इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लिया करो क्वेश्चंस को, और हिंदी वाले हिंदी में देख लिया करो। मैं दोनों ही लैंग्वेजेस में लेकर के इसी वजह से आता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलती है डेली। क्लास के बाद, क्लास अब हो जाएगी तो शाम को आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना अगर किसी ने नहीं किया है तो। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बनता है। अगला क्वेश्चन बनता है, विश्व जल सप्ताह 2025 का आयोजन कब किया जाएगा? विश्व जल सप्ताह, वर्ल्ड वाटर वीक 2025 के लिए कब किया जाएगा इसका आयोजन? तो इसका सप्ताह बनेगा 24 अगस्त से 28 अगस्त। ऑप्शन नंबर डी, 24 अगस्त से 28 अगस्त तक ये मनाया जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बनता है अगला, निम्न में से किस राज्य में इसरो ने गगनयान मिशन के चालक दल की सुरक्षित वापसी के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण शुरू किया है? ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे। निम्न में से किस राज्य ने, राज्य का नाम आपको बताना है, इसरो ने गगनयान मिशन के चालक दल की सुरक्षित वापसी के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण शुरू किया है उसने? तो ये क्या है, किसने? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी, आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए, ये गगनयान से आपका संबंधित है तो इसी वजह से इंपॉर्टेंट ये भी बन जाता है। अब अगला देखो क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है? नाम क्या है इसका? राइट बैंक। इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा बनेगा, क्यों? क्योंकि एआई से चलने वाला बैंक है ये पहला पूरी दुनिया का, राइट बैंक। ठीक है, राइट बैंक इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। किसने शुरू किया ये? तो ये ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया ने शुरू किया। ये एआई बैंक है, राइट बैंक इसका नाम है। ठीक है ना, मलेशिया ने ये शुरू किया है, एआई के द्वारा चलेगा ये। अब देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है? बिग कैट अलायंस, अभी बिग कैट में बिल्लियाँ नहीं आती हैं, ठीक है ना, इसमें आते हैं क्या, जो ये होते हैं जैगवार, लेपर्ड, लायन, टाइगर, चीता, ये जो चीज़ें होती है ना, ये बिग कैट यानी कि एक प्रजाति होती है इन्हीं की, उन्हीं में बिग कैट्स में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया? देश का नाम आपको बताना है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में जो कि शामिल हो चुका है। तो नेपाल हो चुका है, ऑप्शन नंबर ए, नेपाल हाल ही में ये शामिल हो चुका है। अब देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत में पशु रक्त आदान और रक्त बैंकों के लिए पहली बार राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं? पशु रक्त आदान, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, चलो, तो ये किसने किया है? ये हुआ है भाई पशुपालन और डेयरी विभाग ने। ऑप्शन नंबर डी, पशुपालन और डेयरी विभाग ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे। निम्न में से किसने भारत में पशु रक्त आदान और रक्त बैंकों के लिए
पहली बार राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं? हु अमंग द फॉलोइंग हैज इशूड द फर्स्ट एवर नेशनल गाइडलाइंस फॉर एनिमल ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ब्लड बैंक्स इन इंडिया? ठीक है, याद रखेंगे, पशुपालन और डेयरी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया गया है? नाम क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसके तो उपाध्यक्ष, साथ ही साथ मुख्य जोखिम अधिकारी यानी कि चीफ रिस्क ऑफिसर बोलते हैं, और क्या वाइस प्रेसिडेंट और चीफ रिस्क ऑफिसर बना दिए गए हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के। कौन? तो राजीव रंजन को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी, राजीव रंजन। देखो अब अगला क्वेश्चन बनता है आप लोगों के लिए, निम्न में से किस शहर को अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान यानी कि IMD, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है ना, IMD यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में पहला स्थान दिया गया? तो IMD द्वारा एक इंडेक्स जारी हुआ है जिसका नाम है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 का। जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स जारी हुआ है उसमें पहला स्थान किस शहर को दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, ज्यूरिच, ठीक है ना, ज्यूरिक। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन बनता है अगला, निम्न में से किस शहर में गृह मंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन का उद्घाटन किया है? किसका? अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है अमित शाह ने। किस शहर में किया है ये? अमित शाह ने किया है भाई, किस शहर में किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में किया है, ठीक है ना, न्यू दिल्ली। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से किस शहर में वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन जिसका नाम है रूह मांटिक का आयोजन किया जाएगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस, क्या नाम है इसका, रूह मांटिक, विल बी ऑर्गेनाइज। देखिए ये नाम आपको याद रखना थोड़ा सा, रूह मांटिक, ठीक है ना, रोमांटिक नहीं है इसका नाम, रूह मांटिक, रूह मांटिक। तो कहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भैया आपका ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन में, ठीक है ना, उज्जैन में वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन यानी कि ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस, नाम क्या है इसका, रूह मांटिक। तो कहाँ पर? उज्जैन में, ठीक है ना, उज्जैन में। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? जो कि आपका क्वेश्चन ऑफ द डे बनता है आपका, संविधान सभा के पहले चुनाव कब हुए थे भारत में, ये यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है ना। और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ये आपके लिए होमवर्क है आज का। चलिए, और ये PDF देखिए, PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना अगर किसी ने नहीं किया तो। यहाँ पर भी फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको देता रहता हूँ, काफ़ी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताता रहता हूँ। और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स तो आपको यहीं पर मिलेंगे, ठीक है। और भी काफ़ी चीज़ें आएंगी यहाँ पर, आपको स्ट्रैटेजीज वगैरह भी मैं यहाँ पर बताऊँगा। कोई आपको सजेशन देना है मुझे तो भी आप सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में। शेयर कर देना वीडियो को और लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है।